गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच इज गोइंग ऑन। फिगर्स ऑफ स्पीच चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास थर्ड इन फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास थर्ड ज्वाइन करेंगे इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक फिगर्स ऑफ स्पीच देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा से सीखा है व्हाट इज सिमिली, मेटाफोर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, हाइपरबोले क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने एनोमोटोपोइया के बारे में जाना था, ओनोमोटोपोइया क्या होता है, और उसके बाद ऑक्सीमोरन क्या होता है। ये सब के सब हम लोगों ने सीखा है फिगर्स ऑफ स्पीच में। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास को नहीं देखे थे तो मैंने फेसबुक पर उसका लिंक दे दिया है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, या व्हाट्सअप पर भी देख सकते हैं, या मेरे इंग्लिशपुर के चैनल में भी देख सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या ट्विटर पर भी देख सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ आप इंग्लिशपुर जो आपका लोगो जो दिखता है ईपी का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इस पूरे क्लास को। अगर आप ए टू जेड पूरा क्लास कंप्लीट करना चाहते हैं, ग्रामर में कोई टॉपिक है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी टेट की तैयारी करते हैं, तो आपका सबका आंसर उसमें मिलेगा। नहीं है तो आप हमको कमेंट करिए, आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या चीज़ बता रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज इस फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच में क्लास थर्ड में हम लोग 9वां फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, जिसका नाम है एसोनेंस। क्या नाम है फ्रेंड्स? एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है स्वर अलंकार। क्या होता है फ्रेंड्स? स्वर अलंकार। तो चलिए हम लोग स्वर अलंकार का डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। एन एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ध्यान देना है, इसमें रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स आपको याद रखना है। जो वोवेल साउंड्स हैं उसको रिपीट किया जाता है। क्या कहता है? रिपीट किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर देख सकते हैं, जैसे डियर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, DER, डियर इन वर्ड्स, डियर इन WORDS, डियर इन वर्ड्स, वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, डियर कम नियर एंड फियर, और डियर कम नियर, डियर कम नियर एंड FEER, fear not, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर नज़दीक आओ डरो नहीं। तो इसमें रिपीटिशन हुआ है, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। तो इसमें क्या हुआ है? रिपीटिशन हुआ है। तो इस तरह का अगर कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, खासकर किसी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है ना, बिहार टेट या यूपी टेट, जो भी आप स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते, गो स्लो ओवर द रोड। अगर दूसरा एग्जाम्पल आ गया, गो SLOW, स्लो ओवर द रोड, ROAD, गो स्लो ओवर द रोड। ओ वॉवेल जो है, ओ, गो स्लो ओवर द रोड। तो ये वॉवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो उसको आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एसोनेंस कहेंगे, स्वर अलंकार कहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में 10, नंबर 10 देखेंगे। टोटल आपको 15 और 16, 15 या 16 ठो फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है, जो हमें नहीं लगता है कि आपको फिर कभी लाइफ में दिक्कत होगा। ओके, चलिए आज के इस तीसरे क्लास में हम लोग देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच का 10 नंबर। एलिट्रेशन लिखा है। एलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन के हिंदी क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार। Alliteration is a sequence of repeated initial sounds usually before a stressed syllable। आपको ध्यान देना है, यह टीचर 2005 और 13 में भी पूछा गया सवाल, जो आगे मैं एग्जाम्पल सीखने जा रहा हूँ। अब समझ लीजिए इंग्लिश क्या लिखा हुआ है। Alliteration is a sequence of repeated initial sounds, है ना, यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड syllables। इनिशियल साउंड को क्या कहता है? रिपीट किया जाता है। जो साउंड स्टार्टिंग होगा, जो साउंड स्टार्ट होगा उसी को फिर रिपीट किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए कैसे साउंड जो है रिपीट हो रहा है, कैसे साउंड रिपीट हो रहा है। लिखा हुआ है हाउ। क्या लिखा है फ्रेंड्स? हाउ हिज हाईनेस, हाउ हिज हाई, है ना, हाईनेस। हाउ लिखा हुआ है हाउ हाई। मैं सोच रहा था थोड़ा कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। हाउ हाई, HIGH, हाउ हाई हिज
हाईनेस, हाईनेस, NESS, HIGHNESS, हाउ हाई हिज हाईनेस, है ना, होल्ड्स हिज हॉटी हेड, HOLDS, होल्ड्स हिज हॉटी, HAUGHTY, हॉटी हेड, HEAD। देखिए हॉटी हेड, अब देखिए एच है, 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 एच। तो क्या है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड। इनिशियल जो स्टार्टिंग का साउंड था एस से शुरू हुआ था, उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड्स। तो यह क्या है बाबू, एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन, अनुप्रास, बार बार आने वाला अलंकार, इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ दूसरा एग्जाम्पल, जो भी मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ना, आप बहुत अच्छा से इसको ध्यान से क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, और क्लास 1 से लेकर अभी तक ज्वाइन कीजिए। आपका हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच में। जैसे सेली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर, ध्यान देना है। सेली, PB सेली के नाम सुने हैं ना, SALLY, सेली सेल्स, SELLS, सेली सेल्स, सी सेल्स, SEA, सी सेल्स, SHELLS, सेल्स बाई सी शोर, बाई द SES, सी शोर, SHORE। अब देखिए तो एस से हुआ है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, तो इसको क्या कहेंगे, रिपीटिशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, रिपीटिशन साउंड को क्या कहा जाता है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स को एसोनेंस कहा जाता है। जब भी कभी देखेंगे इस तरह के साउंड्स को रिपीट किया गया है तो आप समझ लेंगे कि वह क्या है फ्रेंड्स, आपका एलिट्रेशंस है। ओके, अब हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच में नंबर 11 पढ़ेंगे, मेटानोमी क्या होता है ना, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मेटानोमी। चलिए हम लोग मेटानोमी को देख लेते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है समझने में तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बहुत अच्छा से बताते चलूँगा, ठीक है ना। अगला आपका 11 नंबर है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है मेटानोमी। क्या लिखा है फ्रेंड्स, मेटानोमी क्या होता है, मेटानोमी का हिंदी होता है लक्षण अलंकार। क्या होता है, लक्षण, जिसमें लक्षण दिखता है ना। तो चलिए हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। मेटानोमी का अगर संधि विच्छेद हमने यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है आफ्टर नेम, माने मेटा प्लस ओनामा, मेटा प्लस ओनामा का मतलब हो जाएगा आफ्टर नेम, माने नेम के बाद आता है। जैसे इट मीन्स सब्स्टिट्यूशंस ऑफ नेम डैट इज सब्स्टिट्यूटिंग द नेम ऑफ द थिंग फॉर द नेम ऑफ द थिंग इट एक्चुअली मीन्ट, है ना। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें किसी वस्तु के उसके अपने नाम के बजाय उसे संबंधित किसी दूसरी वस्तु के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका हिंदी मैंने लिख दिया है कि इसमें किसी वस्तु के उसके नाम के बजाय उससे संबंधित किसी दूसरे वस्तु के नाम से संबंधित किया जाता है, उसको हम मेटानोमी बोलते हैं। नाम नहीं है लेकिन नाम से संबोधित करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, अगर लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए पेन इज MIGHTR माइटर देन SWORD, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो यहाँ पेन के बदले में किसका प्रयोग किया गया है, राइटर का, है ना। पेन के बदले में किसका प्रयोग किया गया है, राइटर का, है ना। और अब देखो ध्यान देना है, जो वॉरियर होता है, वॉरियर का मतलब होता है क्या चाहिए, योद्धा। उसको स्वॉर्ड पर, स्वॉर्ड के बदले में, वॉरियर के बदले में, योद्धा के बदले में तलवार का यूज किया गया है। तो इसका मतलब हुआ पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। इसका मतलब समझे,
तलवार से मजबूत होता है पेन। तो यह क्या है? मेटानोमी है। क्या है? मेटानोमी। मेटानोमी के लक्षण, माने इसमें लक्षण दिखा रहे कौन मजबूत है कौन कमजोर है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, आप कह सकते हैं ही हैज़ बिकम अ क्या चीज़, ग्रे हेयर। ही हैज़ बिकम अ ग्रे हेयर। ही हैज़ BECOME बिकम अ GREY ग्रे हेयर HAIR। अब ग्रे हेयर का मतलब क्या समझते हैं? जी है ना, ग्रे हेयर का मतलब क्या समझते हैं? ओल्ड मैन। क्या समझते हैं? ओल्ड मैन। किसी व्यक्ति की, अगर बूढ़े व्यक्ति की बाल भूरा हो जाता है तो आप क्या समझते हैं? तो आप इसको लक्षण, अब इसका सेंटेंस को लक्षण से लग रहा है कि यह किसी बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है। तो उसको आप क्या समझेंगे फ्रेंड्स? उसको आप समझेंगे मेटानोमी। जैसे आई हैव रीड शेक्सपियर। आई हैव रीड शेक्सपियर। आई हैव READ रीड SHAKESPEARE। आई हैव रीड शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है। आई हैव रीड महात्मा गांधी। आई हैव रीड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को पढ़ा है। तो इस तरह का लक्षण दिखता है। आपने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, शेक्सपियर के प्ले को पढ़ा है या शेक्सपियर के पोएम सोनेट्स को पढ़ा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? जिसमें लक्षण दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेटानोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेटानोमी। जैसे आप लिख सकते हैं द व्हाइट हाउस सेड, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। द व्हाइट, WHITE व्हाइट, द व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस सेड। अब आप बताइए व्हाइट हाउस का है? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। व्हाइट हाउस उसी को ना बोलते हैं। तो व्हाइट हाउस सेड का मतलब हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जिस सेंटेंस में किसी चीज़ का लक्षण दिखता है तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसको क्या कहेंगे? मेटानोमी कहेंगे। या फिगर्स ऑफ स्पीच में नंबर कितना हुआ आपका? 11। अब हम लोग नंबर कितना पढ़ेंगे? 12। 12 में पढ़ेंगे पन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? पन। पन देखिए, पन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ही हैज़ बिकम अ ग्रे हेयर, आई हैव रीड शेक्सपियर, है ना। या किसी राइटर दूसरा का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे व्हाइट हाउस सेड। या आप कह सकते हैं द लोकसभा सेड, इसका मतलब पार्लियामेंट। तो इस तरह का जो भी अगर लक्षण आते हैं, लक्षण है ना, सिम्टम्स आते हैं, तो आप उसको मेटानोमी कहेंगे। अब पन लिखा हुआ है 12 में, क्या लिखा है? पन। पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स एंड ईच ऑफ देम बिफिट्स। बिफिट्स का मतलब होता है शोभा देना। द सिचुएशन एंड क्रिएट्स पोएटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन। ध्यान देना है। इसका मतलब फिर से मैं पढ़ देता हूँ, पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स एंड ईच ऑफ देम बिफिट्स द सिचुएशन एंड क्रिएट्स पोएटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन। अब इसका हिंदी हमने लिखा हुआ है आपके लिए। पन में किसी शब्द के अलग अलग मीनिंग्स को बहुधा मजाक के लिए किया जाता है, या तो उसमें ह्यूमर होती है, या तारीफ या आश्चर्य की बात होती है। ध्यान देना है। पन का यूज हम क्यों करते हैं? पन का यूज हम इसलिए करते हैं, बहुधा मजाक के लिए किया जाता है, उसमें ह्यूमर हो सकती है, तारीफ हो सकती है, आश्चर्य हो सकती है। जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, इज लाइफ वर्थ लिविंग, यह मजाक की बात है। इज लाइफ WORTH वर्थ LIVING लिविंग। इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ज़िंदगी जीने के लायक है? यह पन है। क्या है बाबू? पन। पन का मतलब क्या हो गया? श्लेष अलंकार। इसमें मजाक वाली, ह्यूमर वाली बात क्या? जैसे एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड फॉर हिज कंट्री। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यह हर टेट के एग्जाम में आता है। एन एम्बेसडर, एन एम्बेसडर, AMBA है ना, AMBASSA, AMBASSADOR। एन एम्बेसडर इज अ मैन
इज अ मैन हु लाइज एब्रोड, ABROAD, एब्रोड, है ना, एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, फॉर द गुड ऑफ हिज, COUNTRY, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब देखिए एम्बेसडर जो होते हैं राजदूत होते हैं, मतलब एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में बैठा हुआ रहता है। लाइज माने क्या रहता है, विदेश में बैठा हुआ रहता है अपनी देश की भलाई के लिए। तो यह क्या है, मजाक है कि नहीं? एक व्यक्ति जो विदेश में रहकर अपने देश की भलाई के लिए बैठा रहता है, तो यह मजाक नहीं है तो क्या है? इसको आप क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं, यह ह्यूमर है। क्या है फ्रेंड्स? ह्यूमर। तो इसी को आप बोलते हैं पन। अब चलिए आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम्पल को आप समझ लिए। अब हम लोग 13 नंबर पढ़ लेते हैं। 13 लिटोट्स क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है। आज के फिगर्स ऑफ स्पीच में लास्ट रूल होगा आपका 15 नंबर। ओके, तो आप पन समझ गए जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अब देखिए क्या होता है लिटोट्स। बहुत बार परीक्षा में सीटेट के एग्जाम में आया था लिटोट्स का मीनिंग, तो इसमें निगेटिव एक्सप्रेशन ध्यान दे देना है। 13 नंबर लिखा है लिटोट्स, कटाक्ष, जिसको आप कटाक्ष बोलते हैं। इन लिटोट्स अ निगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन सेंस। इसका हिंदी देख लीजिए। इसमें एक नकारात्मक टिप्पणी की जाती है लेकिन उसका सेंस अफर्मेटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नकारात्मक टिप्पणी की जाती है लेकिन उसका अफर्मेटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, प्रभाव होता है। जैसे किसी पॉजिटिव बात को निगेटिव में बोलना, है ना, किसी पॉजिटिव बात को क्या बोलना, निगेटिव में बोलना। जैसे कह दिया जाए यू आर नो फूल, यू आर नो फूल, इसका मतलब क्या है, आप चालाक है। इसका मतलब तुम चालाक हो, यू आर नो फूल। माने बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव बात को निगेटिव से शुरू करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, लिटोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिटोट्स। जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है या कोई मतलब बहन है या आपके पापा हैं, उनको बहुत तेज़ भूख लगा हुआ है, चाहे हमको बहुत तेज़ भूख लगा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि हमको बहुत मतलब भूख नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब भूख लगा हुआ है ना, हमको बहुत तेज़ भूख नहीं लगा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, लिटोट्स कहेंगे। जैसे आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आई एम नॉट अ लिटिल, LITTLE, लिटिल सरप्राइज्ड। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, है ना, मैं कम सरप्राइज नहीं हूँ, इसका मतलब क्या, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। तो किसी पॉजिटिव वर्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उसको क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पन, सॉरी, इसको बोलते हैं लिटोट्स। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर पढ़ लेते हैं। 14 नंबर में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 14 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेक्स क्या होता है। 14 नंबर पढ़ेंगे क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स का मतलब होता है प्रकाष्ठा, जिसको आप चरमोत्सव कहते हैं। प्रकाष्ठा आप समझिए, द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। ध्यान देना है, द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। इसका हिंदी हमने लिखा हुआ है, महत्व की बढ़ते हुए क्रम में विचारों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, महत्व की बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग में, विचारों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स कहा जाता है। इसमें कोई भी विचार होगा उसका इंपॉर्टेंस होगा, इंक्रीज करेगा, माने बढ़ते जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे आई लाफ, LAUGH, आई लाफ, क्या होगा फ्रेंड्स, आई लाफ, लाफ लिखे हैं LAUGH, आई लाफ, आई रन, आई लाफ, आई रन, आई लिप, क्या लिखे हैं, आई लिप, आई सिंग, ISING, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, IDANC, डांस फॉर जॉय, देख लीजिए। आई लाफ,
मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं गाता हूँ और मैं डांस करता हूँ खुशी के लिए। तो देख रहे हैं ना, इसमें इंक्रीज कर रहा है। क्या करते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं खुशी के लिए। तो इसमें कोई भी आइडिया होगा बढ़ते जाएगा, है ना, प्रकाष्ठा पर, अपने ऊपर ही चरम पर चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जो भी मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं अभी तक पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच में, कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप इस बार बार इस क्लास को रिपीट करिए, देखिए, एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करिए। दिक्कत हो रहा है कमेंट करिए, लेकिन इसको बार बार देखिए। जैसे आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वेड। आई केम, आई सॉ, मैं आया, है ना, मैं देखा। आई क्या चीज़, CONQUERED, कॉन्क्वेड। कॉन्क्वेड का मतलब जानते हैं क्या होता है, आश्चर्य। इस बार 28 जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट में, तो कॉन्क्वेड का मतलब हुआ था, पूछा था, सिमिलर मीनिंग। तो मैं आया, मैं देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, है ना, विचित्र तरीके से। तो यह क्या हुआ, यह सीरीज प्रकाष्ठा, यह आपका आइडिया जो है, विचार जो है बढ़ रहा है, माने बढ़ते क्रम में, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में एंटी क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में बढ़ेगा और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होगा, विचार और आइडिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, घटेगा। जैसे एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है अप्रकाष्ठा। एंटी क्लाइमेक्स इज अ ल्यूडिक्रस, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया। यह विचारों का घटता क्रम है, इसका मतलब समझ लीजिए। उसमें विचारों का बढ़ता क्रम था, इसमें विचारों का घटता क्रम है। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। जैसे ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स। जैसे ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, डॉटर, DAUGSTER, है ना, डॉटर। अब लिखेंगे हिज सन, SON, हिज सन एंड हिज वॉच इन एन एक्सीडेंट, एंड हिज वॉच, WATCH, वॉच इन एन एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। अब देख लीजिए, इसमें जो भी विचार है घट रहे हैं। अपने वाइफ को खो दिया, अपने लड़की को खो दिया, अपना लड़का को खो दिया, और अंत में वह कहाँ देखा गया, एक्सीडेंट में देखा गया। तो देखिए इसमें घट रहा है, सब कुछ घट रहा है। तो घटते हुए विचार को, घटते हुए आइडिया को एंटी क्लाइमेक्स कहा जाता है, और जो भी आइडिया रहता है जो बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स। तो अब बताइए कि आज के क्लास आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूं, देखिए क्लास फर्स्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने देखा था सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, और क्लास सेकेंड में हम लोगों ने 2 से लेकर कहाँ तक देखा था, 6 तक देखा था, है ना। मतलब 6 2 8 हो गया। 8 से लेकर अभी पूरा कितना, 15 तक हम लोगों ने क्लास थर्ड में देख लिया, और इसका सब का सब लिंक मैंने हर जगह दे दिया है। व्हाट्सएप पे भी आप हमको देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक मेरा पेज है उस पर भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर, और इंग्लिशपुर के चैनल में भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।